प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी बायोलॉजी के लिए हम लोग डबल डोज की सीरीज करते हैं। डबल डोज की सीरीज में उन इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया जाता है जो लगातार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। आज हमने जो प्रश्न लिख रहे हैं वो प्रश्न है सब्जियों में रंग और कड़वाहट का कारण। जैसे आपसे पूछा जाता है कि आलू के अंदर जो हरा रंग हो जाता है वह क्यों आता है या किसके कारण होता है, तो वो आपको बताना पड़ता है। या टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, ये आपको बताना पड़ता है। प्याज की गंध किसके कारण आती थी, ये आपको बताना पड़ता है। तो इस प्रकार से एक चार्ट के थ्रू हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे मूली का तीखापन है, यहाँ पे मिर्च की चरपराहट है, तो इन सबको पढ़ने वाले हैं। आज का ये पीडीएफ आपको हिंदी में दिया जा रहा है, चूँकि हिंदी में इसको समझने में आसानी होती और इंग्लिश में थोड़ा सा इसको समझने में प्रॉब्लम आती, इसलिए हमने हिंदी में ही इसको रखना उचित समझा। तो और सभी ये 5वीं सीरीज के पहले की सभी सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप जरूर कर लीजिए, आपको बहुत लाभ होने वाला है। 2 मिनट में आपके 2 क्वेश्चन पक्का, यानी 6 नंबर आपका पक्का होने वाला। चलिए, पहला यहाँ पे सब्जियों में रंग कड़वाहट का कारण। इसको जूम कर देने पे थोड़ा से फट जाता है, जब इसको हम छोटा करेंगे तो फटता नहीं, लेकिन जूम करके दिखाएंगे तो आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहला सब्जियों में रंग कड़वाहट का कारण। सब्जियों का रंग क्या है? मूली में तीखापन, यानी मूली जो तीखी लगती है, गर्मी के दिनों वाली जो मूली आती है वो क्या होती? तीखी होती। किसके कारण होता है? आइसोसाइनेट के कारण होता है। किसके कारण होता है? आइसोसाइनेट के कारण होता है। मूली का तीखा रंग किसके कारण होता है? आइसोसाइनेट के कारण होता है। क्लियर है? मिर्च में चटपटाहट, जो मिर्च की चटपटाहट होती है, यानी मिर्च जो तीखी लगती है, चटपटाहट किसके कारण होती है? कैप्सेसिन के कारण होती है। किसके कारण होती है? कैप्सेसिन के कारण होती है। किसके कारण? कैप्सेसिन के कारण होती है। क्लियर है? उसके बाद सलजम के चरपराहट, सलजम में जो चरपराहट होती है वो किसके कारण होती है? सलजम में चरपराहट कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण। किसके कारण होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण सलजम में चरपराहट पाई जाती है। ये शब्द जितने यहाँ पर रखे गए हैं किसी ना किसी वर्ष जरूर पूछा गया है। ठीक है, पेपर में आपका हिंदी में क्वेश्चन लिखा रहता है तो आप हिंदी इंग्लिश समझ जाएंगे, वैसे भी इसको समझ जाएंगे। ठीक है, खीरे में कड़वापन, जो खीरे का कड़वापन आता है वो किसके कारण होता है? कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। किसके कारण? कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। उसके बाद प्याज में गंध एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण प्याज की गंध आती है, जो प्याज बदबू करती है। किसके कारण करती है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण करती है। और लहसुन में जो गंध होती है किसके कारण होता है? लाइसिन के कारण। एलाइसिन के कारण क्या होता है? लहसुन में गंध होती है, इसे डाई एलाइल डाइसल्फाइड कहते हैं। करेले में कड़वाहट जो होती है वो किसके कारण होते हैं? मेमेडिकोसाइड टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन के कारण होता है। किसके कारण? मेमेडिकोसाइड या टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन के कारण होता है। किसके कारण? टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन के कारण होता है करेले में कड़वाहट। ठीक है, पीपर में गंध, पीपर एक आता है, पीपर जो कफ में आप बच्चों को देखते होंगे, कफ में डॉक्टर देते हैं। जब कभी आयुर्वेदिक डॉक्टर पास आप गए होंगे तो छोटे बच्चों को जब कफ आती है तो देते हैं पीपर। उस पीपर को क्या करते हैं, एक लकड़ी जैसा होता है, छोटा छोटा पतला पतला, उसे गर्म करके आप पाउडर बनाते हैं और मधु में मिला करके खिलाते हैं, तो इससे आपकी कफ सही हो जाती है। अगर आपको भी लगातार कफ की प्रॉब्लम बनी है, खांसी की प्रॉब्लम बनी है, तो आप इसका सेवन कर लीजिए। 1 सप्ताह आप सेवन कर लेंगे सुबह शाम, तो आपका अपने आप ठीक हो जाएगा और ये नुकसान भी नहीं करता, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। पीपर आता है, मार्केट में मांगेंगे तो मिल जाएगा। तो उसकी एक गंध आती है, विशेष गंध आती है, स्वादिष्ट लगता है, खराब नहीं लगता है। आप अगर खाएंगे तो स्वादिष्ट लगता है, खाना चाहिए। पीपर में गंध किसके कारण होता है? तो ऑलियोरेसिन के कारण। किसके कारण होता है? ऑलियोरेसिन के कारण होता है। क्या पीपर की गंध किसके कारण होता है? ऑलियोरेसिन के कारण होता है। आलू का हरा रंग, जो हरी हरी आलू हो जाती है, किसके कारण होती है? सोलेनिन के कारण होती है। किसके कारण? सोलेनिन के कारण हो जाती है। किसके कारण हो जाती है? सोलेनिन के कारण हो जाती। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। और प्याज में पीला रंग जो आता है वो किसके कारण होता है? क्वेरसिटिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्वेरसिटिन के कारण होता है। किसके कारण? क्वेरसिटिन के कारण क्या हो जाता है? पीला रंग आ जाता है। प्याज में लाल रंग, जो लाल रंग की प्याज होती है, कैप्सेथिन के कारण होता है। किसके कारण? कैप्सेथिन के कारण। किसके कारण? कैप्सेथिन के कारण प्याज का लाल रंग आ जाता है। मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सेथिन के कारण। देखिए, मिर्च का प्याज का दोनों का कैप्सेथिन के कारण लाल रंग आ जाता है। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? कुकुरकुमिन के कारण। कुरकुमिन के कारण। किसके कारण? हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण हो जाता है। किसके कारण होता है? कुरकुमिन के कारण। और गाजर में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण आता है। किसके कारण आता है? एंथोसाइनिन के कारण आता है। आपको पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, आप वहां से नोट कर लीजिएगा।
गाजर में पीला रंग किसके कारण होता है? एंथोसायनिन के कारण होता है। नारंगी में, गाजर में नारंगी रंग, गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। और अरवी में कनकनाहट, यानी अरवी का जो मतलब स्वाद खराब लगता है, थोड़ा सा कड़वाहट लगती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। तिलहनों के तेल जो आपके महकते हैं उस किसके कारण होता है? कैरोटीनाइड के कारण होता है। तिलहनों के तेल जो महकते हैं, महकाती ना सरसों के तेल की, मूंगफली के तेल की, तो वो किसके कारण होता है? कैरोटीनाइड के द्वारा होता है। और का पीला रंग, इसका जो सरसों के तेलों का या तिलहनों के तेलों का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीनाइड के या एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। सूरजमुखी के तेल में कसैलापन आता है, किसके कारण आता है? सूरजमुखी के तेल में कसैलापन आता है, ऑक्सीडेशन के कारण होता है। किसके कारण? ऑक्सीडेशन के कारण। और खेसारी से लकवा यानी गठिया, खेसारी में लकवा या गठिया किसके कारण होता है? तो यूटेक्सिन या क्या कहते हैं, थ्रेजन के कारण। और चने की पत्ती का खटास, चने की पत्ती आप पूछते हैं खट्टापन आता है ना, ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है? ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके डबल डोज में हम आपको बता रहे हैं। 2 मिनट में आपके 6 क्वेश्चन आपके पक्के होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। इसका PDF भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। यदि आप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नीचे नंबर दिया गया 8004109989, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके ग्रुप से जुड़ जाएंगे, आपको सारे PDF शेयर कर दिए जाते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।